प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है, बहुत ही सुंदर। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को देखते हैं कि हर दिन हज़ारों लोग आत्महत्या करते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वयं जीवित परमेश्वर नहीं है। इसलिए वो जान भी नहीं पाते कि परमेश्वर ने उनसे कैसा प्रेम किया है, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है और वो क्या कर सकता है। वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए बड़ी आसानी से शैतान उनके जीवन में ऐसे नकारात्मक विचारों को देता है, उन्हें इस बात पर भरोसा दिलाता है कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं, उनके जीवन जीने का अब कोई फ़ायदा नहीं। क्या करेंगे जीकर? इससे अच्छा तो मर जाना है। आत्महत्या का विचार परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन उस शैतान की ओर से है जो जीवन से नफरत करता है, जो परमेश्वर से नफरत करता है और परमेश्वर की संतानों से वो नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य अपने पूरे जीवन को जिए, वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसलिए मनुष्य को कोई अधिकार नहीं कि वो उस जीवन को स्वयं से ख़त्म करे। एक मनुष्य के जीवन में ये परीक्षा क्यों आती है? यदि हम इसे बाइबल से देखें तो हम वहाँ पाते हैं, मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय में शैतान इब्लीस यीशु की परीक्षा करने को आते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे अपनी ऊंचाई से गिरा दें। यही विचार, यही बातें वह मनुष्यों के जीवन में भी लेकर आता है, हमें आत्महत्या का विचार देता है और वो चाहता है कि हम उसके विचारों को ग्रहण कर लें और अपने जीवन को ख़त्म कर लें। ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है और प्रभु यीशु हमारे इसी जीवन को बचाने के लिए क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को दिया। एक मनुष्य जब अपने जीवन से पूरी तरीके से निराश हो जाता है, जब उसके जीवन में कोई आशा नहीं बचती, जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तब शैतान उसे आत्महत्या का रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर यदि हम सतर्क ना रहें, प्रभु के नज़दीक ना रहें, उसके वचन को ना पढ़ें, तो वो किसी के भी जीवन में काम कर सकता है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। बहुत सारे लोग जो लाइलाज बीमारियों में बहुत तकलीफ़ें सह रहे हैं, वो सोचते हैं ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं, या इस बीमारी में मुझे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं, इस दर्द को सहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा और उसके कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई प्राप्त की है।
हम अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से प्राप्त कर सकते हैं। बीमारी की वजह से हमें मरने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक तंगी में हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। वो सोचते हैं हम कैसे जीवन जिएंगे। कुछ लोगों ने अपने बिजनेस में बहुत हानि उठाई है और वो संभल नहीं पा रहे। कई लोग कर्ज में हैं। कर्ज इतना अधिक है कि वो चुका नहीं सकते और ऐसे में लोग सोचते हैं आत्महत्या सबसे आसान रास्ता है। लेकिन यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, यदि हम अपनी वेदना को, अपनी आवश्यकता को प्रभु के सम्मुख रखते हैं, तो उसके पास हर सवाल का जवाब है। उसने जब ये जीवन दिया है तो इस जीवन को चलाने के लिए वो साधन भी देगा। ये एक समय है जो गुजर जाएगा, लेकिन शैतान हमारे विचारों से खेलता है। वो निराशा को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि अब कोई मदद नहीं, कुछ नहीं हो सकता। शैतान हमेशा से झूठा है और उसकी हर एक बात झूठी है। लेकिन यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ। जब हम यीशु को जानने लगते हैं तब हम पाते हैं कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। इस पृथ्वी पर हमें जीने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वो हमें देगा। विश्वास रखें। बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जिन्होंने प्रेम में धोखा खाया और अब सोचते हैं हमारे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। जिसे हमने सबसे अधिक प्रेम किया उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं जीवन जीना नहीं चाहता, मुझे खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन वचन हमें बताता है कि यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। किसी भी व्यक्ति से अधिक यीशु ने हमसे प्रेम किया। उसके प्रेम की तुलना संसार में किसी से नहीं हो सकती। हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए रो रहे हैं जो हमारे बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे, जहाँ लिखा है कि एक माँ क्या अपने बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया है, उसके प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब हम उसके प्रेम के विषय में सोचते हैं तो संसार का प्रेम फीका हो जाता है। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को दी, इससे बढ़कर और किसी का प्रेम नहीं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को या अपने पति को खो दिया। जब उनके साथी की मृत्यु हो जाती है तो वो सोचते हैं अब मैं कैसे जीवन जीऊँगा, मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, बच्चों को हम कैसे बड़ा करेंगे। ये अकेले कर पाना मुश्किल है। और वो लोग भी आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यीशु ने कहा
हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही परमेश्वर, वही यीशु हमारे हर एक बोझ को उठाएगा, हमारे परिवार को संभालेगा, हमारे बच्चों को संभालेगा। साथी खोने का अर्थ जीवन का अंत नहीं, लेकिन जब हम यीशु को अपने साथी के रूप में देखेंगे तो हर कदम पर हम उसे महसूस करेंगे, हम उसकी सहायता प्राप्त करेंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे परिवारों को चलाएगा। शैतान निराशा की बातें करता है और वो व्यक्ति को इतना तोड़ देता है कि अब उसे जीवन बोझ लगता है। यदि हम यीशु के साथ हैं तो ये जीवन बोझ नहीं है। यीशु ने कहा, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज भी मेडिकल के क्षेत्र में इस बात पर वाद विवाद होता है कि जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, क्या उन्हें स्वेच्छा मृत्यु ले लेनी चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इस पर विवाद का कोई सवाल ही नहीं। जब यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, तो इसका अर्थ है आशा अब भी बाकी है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान मैं हूँ। यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को हराया है। यीशु ही जीवन है। यदि हम उसके पास आते हैं और उसे पुकारते हैं तो बीमारी, कठिनाइयाँ, आर्थिक तंगी, कर्ज, सब कुछ जब हम यीशु को दे देते हैं तो वो उससे निपटता है और हमारे लिए रास्ते तैयार करता है। आत्महत्या किसी भी रीति से सही नहीं। नकारात्मक विचारों को कभी अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि एक न एक दिन इसे शैतान इस्तेमाल करेगा और आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा। ये जीवन परमेश्वर ने जीने के लिए दिया है। मृत्यु एक दिन निश्चित है, लेकिन जब तक ये जीवन परमेश्वर चाहता है हम इस पृथ्वी पर बिताएं, तब तक हमें जीना है और किसी के लिए नहीं, तो उसके लिए जीना है। जब हमारे जीवन में यीशु होता है तो हम जीवन जी पाते हैं आनंद के साथ, शांति के साथ। शैतान की किसी भी बात पर विश्वास ना करें, किसी भी नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि शैतान, उसका काम ही है चोरी करना, हमारे जीवन को चुरा लेना। लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। आज हम जिन समस्याओं को देख रहे हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब यीशु हमारे जीवन में आता है, जब हम यीशु को देखते हैं, तो समस्याओं से बड़ा हमें हमारा परमेश्वर दिखाई देता है। उसके पास हर सवाल का जवाब है, उसके पास रास्ता है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उसे यहोवा यिरे कहते हैं।
ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है जीने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को आदर देने के लिए और एक दूसरे के लिए आशीष बनने के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।